बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड। अचानक से जब घर में कोई मेहमान आ जाए और आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये रेसिपी बनाकर उनको खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है और आप इसे चाहें तो ईद में भी बना सकते हैं, मीठे में। तो जब बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 500 ग्राम फुल फैट दूध, हाफ कप चीनी, अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बादाम जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। गिरी, इसे भी मैंने बारीक बारीक कश कर लिया था। मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड, आप चाहें तो आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खूबसूरत सा पैन लिया, उसमें दूध ऐड कर दिया। दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। मैंने प्याली में थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब हम दूध में ऐड करेंगे चीनी, या आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूध को जब बॉयल आ जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड ऐड करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे और तेज़ तेज़ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कोकोनट, हाफ इसमें जाएंगे आलमंड यानी बादाम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ मैंने रख दिए हैं गार्निश के लिए। और कस्टर्ड को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा हम इसको एक खूबसूरत से बोल में निकाल लेंगे। कस्टर्ड को मैंने एक बोल में निकाल लिया था और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कस्टर्ड को हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो आपको अगर ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।